एंजाइम्स जो देख रहे हैं, ठीक है, ये दो तरह का एक देख रहे हैं। ये पहला हम कह रहे हैं इट इज नोन एज एंडो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स, और एंडो मतलब अंदर, अंदर ना, तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। और दूसरा जो कहते हैं एक्सो एंजाइम्स, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, अब ये है क्या, डिफरेंस क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वैसे एंजाइम्स, ठीक है, जो कि सेल के अंदर रह रहे हैं और वहीं पर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स एंजाइम्स विच रिमेन्स एंड फंक्शन इनसाइड सेल इज नोन एज इंट्रासेलुलर और एंडो एंजाइम्स। लेकिन वैसे एंजाइम्स जो कि कहां पर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और सेल के बाहर काम कर रहे हैं, तो कह सकते हैं एंजाइम्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल एंड फंक्शंस आउटसाइड, इसको क्या कहेंगे, एक्सो एंजाइम्स। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कौन से एंजाइम होंगे, एक्सो एंजाइम्स। वो क्या होते हैं, सेल से बाहर निकलते हैं और बाहर काम करते हैं, तो एक्सो एंजाइम्स। लेकिन हाँ, जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, लगभग 70% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, ठीक है, वहीं पर बनते हैं और वहीं पर क्या हो रहा है, वहीं पर फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एंडो एंजाइम्स का एग्जांपल ये। तो एंजाइम्स विच remains and functions inside cells is known as क्या, एंडोएंजाइम्स। और ये एग्जाम्पल कहां पर पाया जाएगा, ये तो लिख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स, ठीक है। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स है उसी में रहता है और वहीं पर फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं 70% ऑफ टोटल, ऐसा कहते हैं 70% ऑफ टोटल एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो कहाँ है, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। लेकिन एंजाइम्स विच लीव्स द सेल एंड फंक्शंस आउटसाइड द सेल, तो ये हो गया, ये तो लिख लेते हैं एंजाइम्स विच leaves the cell and functions outside cell कह सकते हैं, ठीक है। and functions कहां पर, outside the cell, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सो एंजाइम कहेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें अगर कहेंगे तो यहां एग्जाम्पल्स, तो यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो निकलते हैं बाहर और वहीं पर फंक्शन करते हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, क्या, दिस इज डिफरेंस ऑफ दिस एक्सो एंड एंडो। एक और देख लेते हैं एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स क्या होता है, प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस भी कहते हैं, जाइमोजेंस। व्हाट इज प्रो एंजाइम्स और जाइमोजेंस, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को कहते हैं प्रो एंजाइम और जाइमोजेंस, और इसी को क्या कह सकते हैं, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स। तो जो फाइनल एंजाइम बनेगा उसका प्रिकर्सर उसको कहेंगे, ठीक है। इट इज नोन एज क्या, प्रो एंजाइम्स, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम कहेंगे, इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल हम कहेंगे तो कौन कौन सा होगा, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल, तो जैसे कह सकते हैं क्या, इसको कहेंगे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन ये हो गया, प्रो एंजाइम्स है। उसी तरह प्रोरेनिन, प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरह और भी है ट्रिप्सिनोजेन,
ट्रिप्सिनोजेन, ये सब होते हैं। तो दीज ऑल आर क्या, दीज ऑल आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो याद रखना है ये सब के सब क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम्स। अब ये भी याद रख सकते हैं कि ये वाला जो है एक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज होगा, ये देखिए ये सब इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में चेंज कैसे होगा, तो याद रखना है ये एक्टिव फॉर्म अगर होगा तो पेप्सिनोजेन का क्या कहते हैं, पेप्सिन। अगर ये प्रोरेनिन है तो इसका एक्टिव फॉर्म को क्या कहेंगे हम, रेनिन कहेंगे। RENNIN, ध्यान दीजिएगा, RENIN नहीं, RENN। उसी तरह ट्रिप्सिनोजेन है तो इसको क्या होगा, ट्रिप्सिन में चेंज होगा एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो pH कितना होता है, pH 1.8 में, pH 1.8 में। तो HCl के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव फॉर्म जो है जाइमोजेंस, इट इज चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। ये जो होता है ट्रिप्सिनोजेन, इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। ये किसमें, तो एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज कहते हैं, और एंट्रोपेप्टाइडेज भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये एंट्रोकाइनेज क्या है, इट इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और ये सेक्रेटेड बाई, कहां से निकलता है, सेक्रेटेड बाई इंटेस्टाइन। ठीक है, वो भी ड्यूडेनम से, ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये इनका काम ही होता है एंट्रोकाइनेज का कि ये क्या करेंगे, ये जो है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ जाइमोजेंस और प्रोएंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स। ठीक है, तो व्हाट इज आइसो एंजाइम्स, तो नाम से लग रहा है आइसोमर कुछ से होगा। ठीक है, तो होता क्या है, मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, मान लीजिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक देखते हैं, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के देखेंगे 5 फॉर्म्स है। ठीक है, तो मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, और ये पांचों फॉर्म्स का सबस्ट्रेट एफिनिटी क्या है, सेम है, मतलब सभी का लैक्टेट है सबस्ट्रेट, बट दे हैव डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेट। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेट क्या होता है, डिसिमिलर है, अलग अलग है, कोई लो मॉलिक्यूलर वेट है, कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट है, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन है इनके, इवन इलेक्ट्रोफेरेटिक बिहेवियर डिफरेंट है। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है वो क्या हो गया, बैंड पीछे रह जाएगा, पीछे दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा आइसो एंजाइम्स, वो क्या होगा, आगे बैंड उनका दिखेगा। तो देख रहे हैं ये है, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या कहेंगे, आइसो एंजाइम्स। एग्जांपल इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम, और ये कहां पर है सब, अकरिंग इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म में सब पाए जा रहे हैं, अकरिंग इन सेम ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर, क्या इनमें क्या सिमिलर है, सिमिलर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और एफिनिटी भी कह सकते हैं, स्पेसिफिसिटी और एफिनिटी। तो सबस्ट्रेट एफिनिटी सेम है सबका, बट डिसिमिलर, क्या है डिसिमिलर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबका अलग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसी को मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन है,
रेट ऑफ रिएक्शन भी इनका क्या है, डिफरेंट, एंड कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर ये भी क्या है, डिफरेंट। तो ये हमको हमें याद रखना है कि ये क्या है, इनमें सिमिलर क्या है, तो सिमिलर देख रहे हैं क्या है, दिस सिमिलर इज, इस तरह कर दे रहे हैं, सिमिलर इज सबस्ट्रेट एफिनिटी, ठीक है। डिसिमिलर क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रेट ऑफ रिएक्शन सभी का अलग अलग है, इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर ये सब डिफरेंट है। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या हो गया, कोई ज्यादा रन करेगा, कोई कम करेगा। तो वैसे मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एंजाइम को क्या कहेंगे हम, एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसको कहेंगे आइसोजाइम्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल, तो इनका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल्स विल बी, लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो होगा उसको कहेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस अगर देखेंगे, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनके वेरियस फॉर्म्स होते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं इस तरह से, वेरियस फॉर्म्स होंगे। कितने फॉर्म्स हैं अभी तो बताए थे, इसके 5 फॉर्म्स हैं, इसके 5 फॉर्म्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स जो होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, इट इज मेनली प्रेजेंट इन हार्ट एंड मसल्स, ठीक है। तो हार्ट H से कहेंगे, मसल्स M, तो एक H और एक M, ठीक है। तो H4 कहते हैं इसको। तो चारों जो है ना H सब यूनिट पॉलीपेप्टाइड चेन सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि H3 और एक M, मतलब 3 सिमिलर एक M डिसिमिलर। ऐसा भी हो सकता है कि H2M2, मतलब 2 H है और 2 M पॉलीपेप्टाइड। ऐसा भी हो सकता है कि HM3, मतलब एक H है और 3 M। और ऐसा भी हो सकता है M4, चारों का चारों। तो ये देख रहे हैं क्या का बना हुआ है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं क्या, ये वाला जो देख रहे हैं H4 M4, ये सिमिलर पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो दोनों देख रहे हैं ना, ये दोनों, इट इज प्रेजेंट इन, H है ना, तो हार्ट एंड आरबीसी में पाया जाता है। तो हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है ना का पार्ट इसमें। लेकिन ये दोनों कहां पाया जाता है, ये दोनों जगह मसल्स है ना, M डोमिनेंट है ना, MM, तो मसल्स, तो ये पाया जाता है स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, और लीवर में है। कहां पर, लीवर में। तो याद रखना है, इट इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स एंड लीवर, ठीक है। तो यहां देखिए ये कहां है, हार्ट एंड आरबीसी में, ये याद रखना है, स्केलेटल मसल्स एंड लीवर में। और ये भी फॉर्म्स एक पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन ये कहां पाया जाएगा, ये कह सकते हैं ब्रेन और किडनी में, ठीक है, ब्रेन और किडनी में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देख रहे हैं ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है, इसके वेरियस 5 फॉर्म्स पाए जाते हैं आइसो एंजाइम्स। ये सब का सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है, तो लैक्टिक एसिड है सबका, लैक्टेट, सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है, सिमिलर। लेकिन हाँ, सब क्या है, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बिहेवियर सबका अलग है। तो ये हो गया एग्जांपल, ठीक है। उसी तरह और भी अगर एग्जांपल हम कहें तो पहला तो एग्जांपल हो गया क्या, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। उसी तरह हम कह सकते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस भी होता है। तो 1-2 और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस ये भी होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस भी होता है। इसके जो देखेंगे कितने फॉर्म्स हैं, तो इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कितने फॉर्म्स हैं, जिस तरह यहां पर 5 फॉर्म्स है, इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। उसी तरह एक पढ़ेंगे और उसको कहते हैं अल्फा अमाइलेज ऑफ व्हीट। अल्फा अमाइलेज जो होता है, अमाइलेज जो है एंजाइम ऑफ व्हीट,
तो उनमें देखेंगे कितने होते हैं, 16 फॉर्म्स होते हैं उनमें। कितने होते हैं, 16 फॉर्म्स। तो इसके लिख दे रहे हैं यहां पर, इट इज हैविंग 16 फॉर्म्स। ठीक है, तो ये 16 फॉर्म्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज आइसो एंजाइम्स, लिख लीजिए। इंड्यूसिबल एंजाइम्स, ठीक है। तो इंड्यूसिबल एंजाइम्स क्या है, ठीक है, तो वैसा एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, इंड्यूसर मतलब क्या होगा, लैक्टोज हो सकता है, एलोलैक्टोज हो सकता है। ठीक है, जैसे लैकोपरन पढ़ेंगे तो लैकोपरन में क्या होता है, बैक्टीरिया इकोलाई का कल्चर है, उसमें जैसे ही इंड्यूसर डालेंगे, ठीक है, इंड्यूसर मतलब एलोलैक्टोज, लैक्टोज डालेंगे तो होगा क्या, वो जो है ना 3 एंजाइम्स बनाने लगता है, जीनोन होगा और 3 एंजाइम्स बनाएंगे। और वो 3 एंजाइम्स क्या है, उसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमिएस एंड बीटा ट्रांसएसिटाइलेस। तो ये तीनों एंजाइम्स क्या है, इंड्यूसर के प्रेजेंट में बन रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, इंड्यूसिबल एंजाइम्स। ठीक है, तो यहां लिख ले रहे हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स क्या होगा, तो कह सकते हैं एंजाइम्स विच आर synthesized in presence of क्या, इंड्यूसर कहेंगे, इंड्यूसर। तो इंड्यूसर के प्रेजेंस में, इंड्यूसर क्या हो सकता है, लैक्टोज, एलोलैक्टोज, ये सब एलोलैक्टोज हो, तब क्या हो गया, ये सिंथेसाइज करेगा एंजाइम्स को, इंड्यूसिबल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल, तो नेम सम इंड्यूसिबल एंजाइम्स। ठीक है, तो इसका एंजाइम्स का एग्जाम्पल जो हो गया उसको कहेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेस, उसी तरह परमिएज, बीटा परमिएज भी कह सकते हैं। ठीक है, और बीटा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये सब है, तो याद रखेंगे ये क्या है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल एंजाइम्स। ठीक है, उसी तरह और भी देखेंगे एबजाइम्स क्या होता है। अगर पूछ देंगे व्हाट इज एबजाइम्स, एबजाइम्स क्या है, एबजाइम्स। ठीक है, अब देखिए ये 2 वर्ड से बना है, एब और जाइम्स। तो एब मतलब क्या हुआ, नाम से लग रहा है ना, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और जाइम्स मतलब एंजाइम्स। तो दे आर क्या कर सकते हैं, दे आर, एक लाइन में अगर कहना हो, एंटीबॉडी एंजाइम्स। ठीक है, चाहे आप इसको कह सकते हैं क्या है, कैटेलिटिक एंटीबॉडी। क्या है ये, कैटेलिटिक एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये देखिए एंटीबॉडी है एग्जिबिटिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एंटीबॉडी भी कभी कभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, तो इसको कहेंगे क्या, एबजाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इट, तो कह सकते हैं दे आर एंटीबॉडीज एग्जिबिटिंग क्या, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एग्जिबिटिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो कैटेलिसिस का जो है ना एंटीबॉडी भी काम कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैसे को हम कहेंगे दैट इज नोन एज एबजाइम्स। ठीक है, लिख लीजिए।